ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और सारी इंसानियत के लिए सिर्फ दीन इस्लाम ही एक मुकम्मल दीन है। यही नजात का ज़रिया है। दुनिया और आखिरत, ज़िंदगी और मौत और फौज़ व फलाह के तमाम शोबे इसके वसी दायरे में सिमटे हुए हैं। इस्लाम ने आकर अक़वाम आलम में अपनी मुस्तकिल और अलग शनाख्त पैदा की है। हमारी एक अपनी हैसियत है, हमारा एक अपना निज़ाम है और ये कोई दुनियावी निज़ाम नहीं, ये वो निज़ाम है जो रब ने अर्श से अता फरमाया। इसलिए हमें ना तो मगरिब की तरफ देखने की ज़रूरत है ना किसी और की तरफ। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब पे कौम रसूल हाशमी। कि सरकार अलैहिस्सलाम का जब दीन आ गया, जब आपका निज़ाम आ गया, हमें किसी और निज़ाम की तरफ देखने की ज़रूरत है नहीं है। इसलिए हमारा हर कौल व फ़ेल शरीयत इस्लामी की पाकीज़गी और उसकी तरोताज़गी से महकता हुआ नज़र आना चाहिए। मुसलमान होता ही हुआ है कि जिसके अमल से इस्लाम की खुशबू आए, ना कि गैरों की तरफ देखकर चाहे वो अपना लिबास भी गंदा किया हो, अपना किरदार भी गंदा किया हो। ना, मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान वो होता है जिसके किरदार से इस्लाम की खुशबू आती है। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि बेटा अपना किरदार, अपनी वज़ाकता, अपनी गुफ्तार, अपनी चाल ढाल ऐसे रखो कि तुम्हारा किसी को तारुफ ना करवाना पड़े, बल्कि तुम जहाँ से गुजर जाओ हर देखने वाला समझ जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये है मुसलमान कि जिसके हर अमल से इस्लाम की खुशबू महकती हुई नज़र आती। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे, ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी का इस्लाम मान लिया और बाकी छोड़ दिया, जो दिल मांग कहता है वो मान लिया। हमने वैसे भी इस्लाम को मस्जिद तक महदूद रखा हुआ है, इबादत तक महदूद रखा हुआ है। कोई बंदा ज़्यादा ही इस्लाम की बातें करे ना तो घर वाले भी कह रहे होते तू हर गल जी इस्लाम ले आना है, हर बात में इस्लाम ले आते हो। बाज़ लोग कारोबारी कह रहे होते हो तू एक बार इस्लाम को साइड पे रख, फिर में ना गल कर। तो वो कैसा मुसलमान है जो इस्लाम को ही साइड पे रख देता, जिससे अपना कलिमा और ईमान ही साइड में रख दिया? ये मुसलमान है? मुसलमान कहते हैं चल अपना कारोबार अपने पास रख। हमारे नज़दीक कारोबार भी हलाल वही बनता है जिसमें इस्लाम होता, जो इस्लाम के मुताबिक होता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में आओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के पीछे ना चलो। क्यों ना चलिए? वजह क्या है? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हमारा खुला दुश्मन है। तो हमारे लिए वो कौन है? हम उसे क्या समझे? हम उसके दोस्त हैं? वो दुश्मन है, हम दोस्त हैं। हमें क्या समझना चाहिए उसको? शैतान को क्या समझे? हाँ, यही अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ू अदुव्वा, तुम भी उसे दुश्मन समझो। समझो दुश्मन। जब दुश्मन समझोगे फिर उसकी मुखालफत करोगे। जब दुश्मन नहीं समझोगे कि यार सही कहता है। इसलिए आज हम ना कहते यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तो गिला मुझे तुझसे है, यूरोप से तो नहीं। हम खुद यूरोप के पीछे लगे हुए। लेकिन मुसलमान वो होता है जो शैतान के पीछे नहीं चलता, क्योंकि शैतान का काम क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा,
शैतान तुम्हें बेहयाई और बुराई का हुक्म देता। अच्छाई के कामों की बात हो ना, कहते हो यार तेरी उम्र है कोई मसीते जान, अभी तेरी उम्र है। और जब बेहयाई का, यार जिंदगी मुख्तसर सी है, छोटी सी जिंदगी हो, मजे करो, एंजॉय करो। बेहयाई की तरह, बेहयाई को खूबसूरत बना के पेश करता है। वो कूड़ा करकट के ढेर को पूरा करकट नहीं दिखाता, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा के आता है, वो देखो क्या कमाल की चीज़ है। दुनिया के बारे में भी ऐसे करता है। दुनिया जो है ना, उसकी जितनी बेहयाइयाँ हैं उसको खूबसूरत बना के पेश करे। कभी कल्चर के नाम पर, कभी जो है वो लोगों को कहने की ज़िंदगी की बहार के नाम पर, कभी कहेगा कि भाई इसमें हर्ज ही क्या है, ये किस लिए है सारा निज़ाम, तुम अभी भी फरसूदा पुराने निज़ाम में हो। लेकिन याद रखे, जितने मर्जी जदीद हो जाए, इस्लाम वही जो 14 सदियाँ पहला है। हाँ, इस्लाम वही है। इसलिए ये बेहयाई और बुराई के ऊपर आमादा करता है, और ये इंतहाई नाज़ेमा, गैर शरई और गैर फितरी काम है। और इन्हीं गैर फितरी कामों में से वैलेंटाइन डे के नाम से एक मनहूस रवाज है, जो मुसलमान इतने ज़ोरों शोर से मनाते हैं जैसे ईद आ गई है। जी बड़ा कोई अच्छा दिन है जी मोहब्बत के नाम पर। पता है इसकी इब्तदा कहाँ से हुई है? पता है कोई नहीं। बस जो यूरोप को देखा, वो तो गधे जैसे बाल कटाए तो हमारे बाल भी वैसे हो जाते हैं। उन्होंने बेहयाई के तौर पे अपने जिस्म जो है वो बरहना करना शुरू किया, हमने भी कर लिया। हम तो यूरोप के पीछे लग के बर्बाद हो गए। लेकिन इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पे क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के मुताबिक चल। और ये जो वैलेंटाइन डे जैसे बेहयाई वाले होते हैं, ये बेहया शख्स ही मनाते हैं, हया वाला नहीं ऐसा काम करता। हया वाले के अंदर ये ऐसे काम करने की ज़रूरत ही पैदा नहीं होती। और जो ईमान वाला होगा वो बाहया होगा, और जिसमें हया नहीं उसमें ईमान भी नहीं। और ये हुजूर की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हया और ईमान साथ साथ है, जब एक उठ जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। अंग्रेज़ों में ईमान है तो हया के नाम की चीज़ है उसमें, क्योंकि ईमान नहीं तो हया भी नहीं। और मुसलमान हो, ईमान हो तो हया नहीं, तो वो कैसा मुसलमान है? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि हया ये सरासर खैर और भलाई है। सरासर हया जितनी भी होगी ना भलाई है, इसमें नुकसान कोई नहीं। अच्छा, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उन्होंने एक मौके पर ये हदीस सुनाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया जितनी भी हो भलाई भलाई है। तो एक बंदा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मैंने फ़लसफ़े और हिकमत की किताबों में पढ़ा है कि हया में नफ़ा भी है नुकसान भी है, क्योंकि वो ज़्यादा हया हो ना तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का चेहरा जो है वो जलाल के साथ ऐसा भर गया कि आंखें सुर्ख हो गई। और आपने फरमाया है तुझे मैं रसूलुल्लाह की बात सुनाता हूँ तो मुझे वाहियात फ़लसफ़े से बनाता है। यही हाल हमारे मीडिया पर बैठे हुए वो आज़ाद ख्याल जो है वो लोगों का है, वो लिबरल किस्म के लोगों का है। वो अपने फ़लसफ़े झाड़ते और इस्लाम को पसे पुश्त डालते हैं कि इस्लाम, हम कहते हैं रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं, और कहते हैं जी अकल ये कहती है। वो दौर तो देखो कौन सा दौर है। और एक हुज्जत ना पेश कीजिए ऐसे फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। बस हमारा ताल्लुक़ हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। अकल जो कहती है उसको एक तरफ रखो, जो मेरे रसूलुल्लाह का फरमान है वही सच्चा फरमान, बस वही हक है। तो इसलिए मुसलमान वो होता है जिसके अंदर क्या होती है। और हया वाला बंदा ये वैलेंटाइन जैसे बेहुदा काम नहीं करता। और जो इसको प्रमोट करते हैं ना, जो फैलाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में भी कुरान में इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो चाहते हैं मुसलमानों में बेहयाई फैले, मुसलमान बेहया हो जाएं, ये आज़ाद ख्याल हो जाएं, ये मज़हब को छोड़ दें, ये इस्लाम से मुँह मोड़ दें और ये लिबरल किस्म के लोगों के साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें दुनिया में भी अज़ाब देंगे, आखिरत में भी अज़ाब देंगे, दोनों जहानों में ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बनेगी। और आज इसी किस्म के लोग हमारे ऊपर छाए हुए, और कौन है? कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी इसी किस्म के लोग हैं।
अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, स्कूल भेजे, लेकिन उसको हया की चादर पहनाकर भेजे। तो बेटी पढ़ो ज़रूर, लेकिन इस्लाम की चादर तुम्हें उतारने की इजाज़त नहीं है। चादर से मुराद फ़कत ये चादर नहीं, सारा ईमान अपनी हिफाजत में रखे, जैसे सहाबियात का ईमान था, जिस तरह उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की है। हम ना वैसे माजरत के साथ बड़े बड़े दीनी घराने भी, हमारा भी ना वो पर्दा शादी ब्याह पे भी पता चल जाता है, खुशी गमी में पता चल जाता है कितने बा पर्दा है। कोई फंक्शन आता है तो पर्दा उतर जाता है। सारा साल आप कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, बा पर्दा जाएं, तो जिस दिन उनका सालाना फंक्शन हो तो उस दिन बन ठन के गए तो पर्दा किधर गया? वो साल का पर्दा किधर गया? वो किस काम का है? तो वैसे तो हम बा पर्दा है, लेकिन शादी के ऊपर अगर हमने जो है वो कोई पर्दा नहीं किया तो फिर क्या रह गया? अब मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें मेकअप करके भी निकाब में बैठे रहे, लेकिन मर्दों को हया हो, मर्दों को अलहदा बिठाएं, बीवियों को अलहदा बिठाएं, उनके अंदर गैर महरम को ना जाने दे, फिर जितना मर्जी वो बन ठन के रहे। तो इसलिए इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना ये इस वक्त की बल्कि हर वक्त की ज़रूरत। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो कलमा पढ़ने वाले होते हैं ना, वो फिर अपनी ख्वाहिशात को आगे नहीं लाते, फिर जो अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया बस वही हरफ आखिर है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे ना अंसार की औरतें बड़ी पसंद हैं। आप फरमाती मैंने अंसार की औरतों से ज़्यादा कोई औरत अच्छी नहीं देखी। पूछा कि अम्मा जी इसकी वजह क्या है? तो आप फरमाने लगी कि ये कुरान पर बड़ा जल्दी अमल करती। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाता है, हमारी तरह नहीं, जैसे हमने तो नमाजें भी पीर वाले दिन से शुरू करनी होती, कुरान भी रमज़ान में शुरू करेंगे या जुम्मे वाले दिन से नमाजें शुरू करेंगे, या कहते ब्याह हो जाएगा फिर मैं ठीक हो जाऊँगा, फिर हम कहते हैं हाँ यार ज़रा तालीम से फारिग हो जाओ ना तो फिर मैं नेक हो जाऊँगा, मैं फलाना काम कर लूँ, और कहते हैं कि भाई बस कर मोहम्मद बख्शा उन मोड़ कलमदा घोड़ा, सारी उम्रें दुख नहीं मुकने वर्गा रह गई थोड़ा। काम नहीं ख़त्म होते, बंदे के वो ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। वो ये नहीं कहती थी चलो हुणे तो हुक्म आया है तो कल से परसों से जुम्मे वाले दिन कर लेंगे, नहीं। होता क्या था, हदीस सुने। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं लक़द उन्ज़िलत सूरतुन नूर, जब सूरह नूर नाजिल हुई, और इसके बारे में फरमाने वाली शान है कि अपनी बच्चियों को सूरतुन नूर की तफसीर पढ़ाओ। एमए करा लिया है, डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, सीएसएस करवा दिया, लेकिन बच्ची को सूरह नूर नहीं पढ़ाई तो उसको क्या दीन सिखाया? सिर्फ सूरतुन नूर की तफसीर लाजमी पढ़ाए। आप फरमाती है जब सूरतुन नूर नाजिल हुई और वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह ने फरमाया कि अपने जो चादरें हैं अपने गिरबानों पे डाल के रखो। पहले पर्दे का हुक्म नहीं था, अब ये पर्दे का हुक्म आ गया। आयत नाजिल हुई रात के वक्त, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई सहाबाए किराम से, और सहाबाए किराम गए घर। जो घर गया उन्होंने घर जाके अपनी बीवी को बताया, अपनी बेटी को बताया, घर में अगर बहन थी तो बहन को बताया, कोई पुप्पी थी, खाला थी, जो रिश्तेदार थी उसको बताया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती उसने घर जाके बता दिया। फरमाती है फ़अस्बहना वराअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने घर जाकर बताया ना, अब रात के वक्त तो वहाँ बाजार नहीं लगते थे, वो लाहौर तो नहीं था उस दौर के अंदर के 12 बजे तक मार्केटें खुली है कि उठ के बाजार जाती, वहाँ तो मगरिब के बाद सब बंद हो जाता था। अब हुआ क्या, जब घर जाके बताया उन्होंने हुक्म कुरान सुना तो फौरन चादरें तलाश करने लग पड़े। उसी वक्त घर में चादरों का एहतमाम किया। जब सुबह का वक्त हुआ, फरमाते हैं जब फजर का वक्त हुआ, सारी औरतें काली चादरें पहनकर मस्जिद में मौजूद हैं, अपने सरों को छुपाया हुआ है, और कोई पता ही नहीं चलता था इंसान बैठे हैं कि काले कव्वे बैठे हैं, कि रात को हुक्म नाजिल हुआ है और फजर का उजाला होने से पहले पहले उन्होंने कुरान के हुक्म अपने ऊपर नाफिज कर दिया। हमारी ख्वाहिशात ही हम फलाने कर दो, इधर कर देंगे, तब कर देंगे, हम कर देंगे। और मुसलमान जो होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में पस पेश नहीं करता, और जो ईमान वाला है वो हर वक्त एक ही हाल में रहता, खुशी हो या गमी हो। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आबिया है, और आपका बेटा शहीद हो गया। जब बेटा शहीद हो गया तो
आपको पता चला तो आप अंदाज़ा करें जिस औरत का जवान बेटा शहीद हो जाए उसकी कैफियत क्या होगी। कई दफ़ा तो खुशी के दौरे पड़ते, होश ही नहीं रहती। लेकिन उस औरत को देखें, पता चला तेरा बेटा शहीद हो गया है, अभी अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, बेटा देखा ही कोई नहीं, खबर आई है तो उसने अच्छी तरह अपने जिस्म को ढांपा, नकाब किया और जाने कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गई। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये देखा कि यार इस औरत का बेटा शहीद हो गया है, बेटे की खबर के लिए आ रही है, इतना नाजुक मरहला है, सदमा जो है वो नई नई चोट लगी है, लेकिन इसमें भी इसने इस कदर एहतमाम किया है, पर्दा किया है, खुद को संभाल के रखा है। तो किसी ने पूछ ही दिया, उम्मे खल्लाद तुम इस कैफियत में भी तुम पर्दे का लिहाज रखती हो, तुमने अपने जो है वो पर्दे का ख्याल रखा हुआ है। तो उसने आगे से जवाब पता क्या दिया, ऐ मेरे नबी के गुलामों, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा पर्दा शहीद नहीं हुआ। मेरा बेटा बहुत हुआ है, मेरा पर्दा तो बहुत नहीं हुआ। तुम क्या सब है, बेटा चला गया तो इस्लाम भी चला गया। वो तो सदमा होता है, बेटे की शादी हो तो माओ बहनों का पता चल जाता है। तो ये इस्लाम पर अमल किसने करना है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नामाए आमाल देख। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसी खूबसूरत बात। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा। आप फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा बताओ कि तुम्हारे नज़ीर मर्द के लिए बेहतर क्या है और औरत के लिए बेहतर क्या है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हम में से किसी बंदे को जवाब आया ही नहीं कि मर्द के लिए बेहतर क्या है और औरत के लिए बेहतर क्या है। तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं घर गया तो उनकी ज़ौजा है खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो कहते हैं मैंने फातिमा से पूछा आप बताइए कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है। तो फरमाते हैं उन्होंने आगे से जवाब दिया, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसे ना देखे, ना वो किसी को देखे ना कोई उसे देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वापस आया और वापस आकर मैंने कहा सरकार फातिमा ने ये जवाब दिया है। सरकार इतने खुश हुए तो सरकार ने उस वक्त इरशाद फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ कि जिस तरह मैंने शर्म व हया की तलकीन की है मेरी फातिमा ने हक अदा कर दिया है। इसलिए कहा जाता है ना कि वो हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप वो असीम हस्ती हैं कि जिनकी चादर भी चांद सितारों ने नहीं देखी, जिसका आंचल भी न देखा महरुमा ने। और हशर वाला दिन भी होगा और जब आपने जन्नत में जाना होगा 70,000 हूरों के झुरमट में अम्मा हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। 70,000 हूरों का झुरमट, दरमियान में खातून जन्नत, और उस वक्त निदा दी जाएगी ऐ महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, इमामुल अंबिया की साहबजादी ने गुजर के जाना है। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। ये है असल बात। और ये हमारे लिए भी कुछ काम करने के होते हैं, कुछ काम हमारे करने के भी होते हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमाएं, कुछ लोग और भी हैं। तो एक औरत जा रही थी जो बेपर्दा थी और वो बंदा भी वहीं खड़ा था जिसकी घरवाली थी। तो उस वक्त हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अला तस्तहयूना, और तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बीवी बगैर पर्दे के जा रही है, तुम्हें हया कोई नहीं है कि लोग तेरी बीवी की तरफ नजरें उठाकर देखें, तुझे शर्म आनी चाहिए थी। इसका मतलब है बीवी हो या बेटी हो, बाप और शोहर को उसका एहतमाम पर्दे का करना है। यानी क्या मैं तो कहना संबंधी नहीं, मैं तो कहना संबंधी नहीं, तो रोटी नहीं देती कार, कपड़े इस्त्री करके नहीं देती, वो भी नहीं बनती,
बाकी सारे काम मानती है, पर्दे के नहीं मानते। इसका मतलब है हमने वैसे कहा ही नहीं जैसे कहने का हक है। हमने कहा तुझे शर्म करनी चाहिए, तेरी बीवी जा रही है लोग उसको देखे। तो जिस तरह औरत के लिए पर्दे का हक है ना, हुक्म है, मर्द के लिए भी निगाह की हिफाजत का हुक्म है। मर्दों ने भी बहाने बनाए हुए हैं, ना बन सबर के आते सी ना वेखिए, वो बरहना भी आ जाए, मर्द को हुक्म है अपनी निगाह झुका के रखो। ये कोई बहाना नहीं है क्या जी ओ आइयन जैसी फरमाया फिर भी तुम अपनी निगाह को झुका के रखो। सहाबा किराम रास्तों में बैठते थे, सरकार में रास्ते ना बैठा करो, थरों पे बैठ जाते हैं आगे। उनको नहीं ऐसे हुक्म फरमाई, आम लोगों को उनको कहा ऐ मेरे सहाबा रास्तों पर बैठने से बचो। तो कहा सरकार रास्ते पर बैठे बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं, हमने थड़ों पर मंडलियां लगा के बैठे रहते हैं। तो कहा सहाबा किराम ने अर्ज की हुजूर फिर क्या करें? थड़ों पर ना बैठे, रास्ते में ना बैठे, बाजार भी रास्ते में लगता है, किसी को मिलने के लिए बाहर खड़ा होना पड़ता है, तो क्या करें? सरकार ने फरमाया अगर खड़ा हो नहीं पड़े, रास्ते में बैठना पड़े तो रास्ते का हक अदा करो। सहाबा किराम ने कहा सरकार रास्ते का हक क्या, असी तो सके भरा आदा नहीं देते, या हम अपनी बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं है। उनको तो सरकार ने जिसे अंसार मुहाजिरीन में मुआखात कायम की, उन्होंने तो खूनी रिश्ता नहीं भी था तब भी आधी आधी जायदादें दे दी। अगर सरकार ने कहा रास्ते पर बैठने से बचो, थड़ों पर बैठने से बचो, कहा सरकार इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो। और इसके हुजूर रास्ते का हक क्या है? फरमाया गद्दुल बसर, अपनी निगाह झुका के रखो, हर आने वाले जाने वाले को ना देखो, आवाजें ना कसो, बहन बेटी को गुजरने के लिए रास्ता दो, गुजरना मुश्किल ना करो, किसी में ऐब है उसको ताक कर ना देखते रहो। और याद रखे अगर किसी की बेशर्मी की वजह से, किसी की आवाज़ें कसने की वजह से, किसी की निगाह की बर्बादगी और वारगी की वजह से अगर किसी की बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े तो समझ लो उसमें और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। कुत्ते के भौंकने की वजह से भी तो रास्ता बदल लेते हैं ना, और यार इतने कुत्ता बैठा होता है और भौंकना शुरू कर देता है, लोग रास्ता बदल देते हैं। तो अगर किसी बंदे की वजह से कि वहाँ वो बैठा होगा, वो आवाज़ें कसेगा, वो देखता चला जाएगा और वो जो है वो तरह तरह की हरकतें करेगा, अगर किसी को रास्ता बहन बेटी को बदलना पड़ गया तो समझ लो उसमें और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। ये भी इस्लाम है। हम किसी अपनी बहन के लिए खबर हो किसी दिन मैं अख ना कट देंगा तो तू किसी दी वेखे तो तेरिया ना कट देती जान गया, हशर वाले दिन तेरे भी निकाली जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास एक बंदा आया, आकर कहते सरकार मुझे इजाज़त है, मैंने बदकारी करनी है। वो सहाबा किराम ने कहा तुझे पता नहीं सरकार की बारगाह में कैसा सवाल करता? तो सरकार ने इसका आने दो, मेरे करीब आओ, हाँ जी आ जाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे करीब किया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कमाल मोहब्बत से हुज़ूर ने समझाया। आपने फरमाया यार क्या तू बता, तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ ऐसा करे? मैंने कहा नहीं सरकार, कोई बंदा ऐसा नहीं चाहता कि उसकी माँ के साथ ऐसा सलूक हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तू नहीं ना चाहता तो कोई भी नहीं चाहता। फिर आपने नाम लिए, हुज़ूर ने फरमाया तू चाहता है कि तेरी बहन के साथ ऐसा करे? एक कहा जी नहीं। फिर आपने तेरी फुप्पी के साथ हो? नहीं। तेरी खाला के साथ हो? नहीं। तो सरकार ने फिर बाज आ जा, कोई भी नहीं ऐसा चाहता। तो उसने अर्ज़ की सरकार मेरे लिए दुआ फरमाए। सरकार ने अपना दस्ते करम उस पर रखा और अर्ज़ की अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़म्बहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु, या अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे, इसका दिल पाक कर दे, या अल्लाह इसका दामन भी पाक कर दे। फरमाते हैं जब तक आखिरी सांस थी दोबारा कभी ऐसा काम किया ही कोई, हमेशा इस बात पर कायम रहे। ये है मुसलमान कि जब एक दफ़ा उसे पता चल जाए दोबारा वो काम है नहीं करता है। इसलिए इस निगाह की हमें भी ज़रूरत है, उन्हें भी ज़रूरत है, पर्दे की उन्हें भी ज़रूरत है, और हमें भी शर्म हया की ज़रूरत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं वो ये वैलेंटाइन डे और ये इस तरह के काम नहीं करते।